बहुत सी बार हमें लगता है कि ये जीवन हमारे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा, आखिर हमारे द्वारा बनाए गए जीवन से ही हमें क्यों लड़ना पड़ रहा है। ठीक उसी तरह हम सब में एक हीरो है, बचपन में हम सब उसे जानते थे, लेकिन अभी पता नहीं वो कहाँ खो गया है। ऐसे ढेरों सवाल जिनका जवाब आज हम जानेंगे द 5 AM क्लब बुक में, जिसे लिखा है रोबिन शर्मा ने। लेखक कहते हैं कि जब बात महान बनने की आए या जिंदगी में कुछ कर गुजरने की आए तो छोटी से छोटी बात भी मायने रखती है। महान उद्योग और महान लोग यकायक महान नहीं बनते हैं, वो किसी काम को लगातार करके उसके संग्रह से दिग्गज बनते हैं। 5 क्लब में रोबिन शर्मा जो कहानी बताते हैं वो 3 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला एक महिला उद्यमी थी जो अपनी ज़िंदगी से थक चुकी थी, हार चुकी थी, वो मरना चाहती थी और उसे उसी कंपनी से निकाला जा रहा था। उसे अपनी माँ के द्वारा दिया गया एक कार्यक्रम का टिकट मिलता है और वो एक कार्यक्रम में पहुँचती है। दूसरा किरदार एक चित्रकार था, एक कलाकार था जो भी अपनी लाइफ से थक चुका था। वो दोनों वहाँ कार्यक्रम में पहुँचते हैं और जब वो कार्यक्रम में पहुँचते हैं तो उनके पीछे से एक तीसरा व्यक्ति आता है जिसके फटे पुराने कपड़े थे, उसके जूते फटे हुए थे, उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, तो वो दिखने में एक भिखारी सा लग रहा था। लेकिन जब उन दोनों ने उसके हाथ में देखा, उसने उसके हाथ में एक रिच वॉच पहन रखी थी, लगभग $1 लाख की। वो दोनों आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन दोनों ने उससे पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ये चीज़ याद रखता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ। वो दोनों बहुत प्रभावित हुए, वो तीनों बातें करने लगे। थोड़ी जब बातें करते करते वो भिखारी से दिखने वाले अरबपति ने कहा कि आप सीखना चाहते हैं कि ये सब मैंने कैसे कमाया। वो दोनों उत्साहित होकर कहा कि हाँ, हम बिल्कुल सीखना चाहते हैं। तो उसने कहा मेरी एक शर्त है, मैं आपको तभी सिखाऊंगा जब आप मुझे सुबह कल 5 बजे मिलोगे। वो दोनों थोड़े सहमे, लेकिन उन्होंने हाँ भर दी कि हाँ, हम आपको बिल्कुल सुबह 5 बजे मिलेंगे। सभी बदलाव शुरू में बहुत कठिन होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं, बीच में अस्त व्यस्त होते हैं, लेकिन अंत में बहुत आनंदित और शानदार होते हैं। आगे वो अरबपति उन दोनों से कहता है कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए 4 पिलर होते हैं। पहला है माइंड सेट, दूसरा है हार्ट सेट, तीसरा है हेल्थ सेट और चौथा है सोल सेट। पहले की बात करते हैं अपन माइंड सेट की। भूतकाल एक समय है जिसे हमें कुछ सीखना है, हमारा घर नहीं है जो 24 घंटे हमें वहीं रहना है। माइंडसेट में क्या है कि अपन अपने सकारात्मक रहने के लिए हम बुक्स पढ़ सकते हैं, अपन सकारात्मक लोगों के बीच में रह सकते हैं, अपन जो मोटिवेशंस वीडियो है वो देख सकते हैं। ये सारे माइंडसेट के अंदर अपन माइंडसेट को अपन सेट कर सकते हैं। दूसरा है हार्ट सेट। हार्ट सेट हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हमें अच्छा फील होता है, हमें बुरा फील होता है, हम किसी बात को लोगों के शेयर कर देते हैं, किसी बात को अपने अंदर दबा के रख लेते हैं। लेकिन आप याद रखना कि जिस बात को हम अपने अंदर दबा के रखते हैं वो एक ना एक दिन बहुत बुरे तरीके से बाहर निकलती है। तो आप हमारे अंदर जो भी भावनाएं हैं उन्हें व्यक्त करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, किसी के लिए गलत भावना मत रखो, जो आपसे गलत करे उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करो, उसे माफ़ करने की कोशिश करो। तीसरा है हेल्थ सेट। वो कहते हैं ना कि हम 60 साल तक आदमी पैसा कमाता है और 60 साल बाद में उसी पैसे से अपने स्वास्थ्य पर लगाता है। तो इससे अच्छा है ना कि हम साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी मेंटेन रखें। स्वास्थ्य हेल्थ सेट के लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, रोज़ व्यायाम कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो हमने जो पैसा कमाया वो किस काम का है। चौथा है सोल सेट, आध्यात्मिक ज्ञान। हमें कुछ भी कर रहे हैं धन्यवाद करना है, हमें कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए जो हमारे पास है और जो हम पाना चाहते हैं। मुझे सीखने के हर एक क्षण से घृणा होती है, लेकिन मैंने कहा त्यागो मत, अभी दुख झेल लो, बाकी का जीवन विजेता बन के निकालना। आगे लेखक कहता है कि बहुत समय पहले एक वक्ता ने एक कार्यक्रम में कहा कि मैं अभी तक इसी सर्वसामान्य धारणा में था कि सफल होने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत की ही आवश्यकता होती है, लेकिन मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हुए। तो मुझे एक बात समझ में आई कि सफल होने के लिए एकमात्र रास्ता कड़ी मेहनत ही नहीं है। तो फिर रास्ता क्या है? सफल होने के लिए सफल लोग किसी काम को कर करके उसको करने की आदत डाल लेते हैं, जहां असफल लोग उस काम को नहीं करते हैं। यह सफल लोगों की सबसे खास आदत है। आगे अरबपति उन्हें कहता है कि मैं अब आपको 20-20-20 नियम सिखाऊंगा। लेखक कहते हैं कि आपके और मेरे क्या सुबह जल्दी उठने से क्या हमारी दिनचर्या बदल जाएगी? नहीं ना। तो लेखक कहते हैं कि क्या आप अपना पहला घंटा कैसे निकालते हैं? क्या आप पहला घंटा मोबाइल पे बैठ के रील्स देखते हैं या मोबाइल चलाते हैं, या टीवी के सामने बैठ के चाय की चुस्कियां लेते हैं?
या आप अखबार अखबार पढ़ते हुए नकारात्मक ऊर्जा लेते हैं अपने अंदर। आप अपना पहला घंटा कैसे निकालते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेखक ने पहले 1 घंटे को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहले 20 मिनट तो उन्होंने रखी है एक्सरसाइज के लिए, व्यायाम करने के लिए, दूसरी उन्होंने रखी है रिफ्लेक्ट के लिए, और तीसरी उन्होंने रखी है ग्रो करने के लिए। अब पहले 20 मिनट में क्या करना है हमें? पहले 20 मिनट में व्यायाम करना है। और कैसी एक्सरसाइज करनी है, कैसा व्यायाम करना है? जो हमें पसीना लेके आए। अब पसीने से क्या होगा? जब हमारी बॉडी में पसीना आता है, एक हार्मोन्स होता है कोर्टिसोल। हार्मोन्स क्या करता है कि सुबह के वक्त वो बहुत कम होता है, लेकिन जब हम पसीना बॉडी में पसीना आता है तो वो और कम हो जाता है, जिससे हमारा ध्यान भंग नहीं होता। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो हम पसीना हमारी बॉडी में पसीना आता है तो एक तो हमारी नींद उड़ जाती है, तीसरी बात हम ऊर्जा से लबालब हो जाते हैं, चौथी बात हम खुशी फील करते हैं और कुछ कर गुजरने की भावना पैदा होती है। और सुबह एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है, हम पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते हैं और पूरे दिन आराम से हम काम कर सकते हैं। दूसरा था रिफ्लेक्ट। इसमें क्या करना है? हम इसके अंदर अब मेडिटेशन कर सकते हैं, इसके अंदर अपन शांत बैठ सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी अपन डायरी पेन लेके कुछ भी लिख सकते हैं, हम अपने इसमें गोल लिख सकते हैं कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट भी है ग्रो, हमें कुछ सीखना है। जिस फील्ड में हम हैं उसकी कोई बुक्स पढ़नी है, उसका कोई पॉडकास्ट पढ़ना है, या फिर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ऐसे वीडियो आप देख सकते हो जिससे आप नॉलेज इंक्रीज हो, जिससे आप जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसमें आप आगे तक पहुंचे। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप सुबह कितनी बजे उठते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि हम सब में एक हीरो है, बचपन में हम सब उसको जानते थे, पर अभी पता नहीं वो कहाँ खो गया है। हमारे आसपास के लोगों ने जब भी हमने कुछ करना चाहा, जब भी हमने कुछ नया करना चाहा, हमारे आसपास के लोगों ने ये कह के कि तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, जो हमारे अंदर हीरो था उसे दबा दिया है। लेकिन अब भी वो आपके अंदर है, अब भी वो हमारे अंदर है। हम जब चाहे उसे जगा सकते हैं और जहाँ जिस फील्ड में हम जाना चाहें उस फील्ड में अपन जा सकते हैं। अरबपति आगे कहते हैं कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में एक आंकड़ों के अनुसार बताया गया कि आत्मा में जो चक्कर है वो 66 दिन का होता है, कि अगर किसी काम को हम लगातार 66 दिन तक करते हैं वो हमारी आदत में शुमार हो जाता है। ये ठीक उसी तरह है कि जिस तरह एक रॉकेट को धरातल से उठकर अंतरिक्ष में जाने में जितना ईंधन लगता है, धरातल से उठकर अंतरिक्ष में जाने में जितना ईंधन लगता है, उतना ईंधन तो उस रॉकेट को पूरी पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में भी नहीं लगता है। ठीक उसी तरह आत्मा का चक्कर भी काम करता है। हमें शुरुआत में हमारी आदतें बहुत मुश्किल लगती है, मुश्किल क्या बहुत मुश्किल लगती है, हमें बार बार ख्याल आता है कि हम इसको छोड़ दें, लेकिन उस टाइम पे डटे रहिए। बीच में आदतें हमारी अस्त व्यस्त लगती है और लास्ट में वही आदतें हमें आनंदित लगती है, उन्हें फिर हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो एक फ्लो में ही चलती रहती है, वो हमारी आदत में शुमार हो जाती है। हमें लगता है ना कि जीवन हमारे हिसाब से नहीं चलता है, आखिर क्यों? हम अपने बनाए गए जीवन से ही क्यों लड़ रहे हैं? ये इसी कारण होता है कि कुछ ऐसी आदतें जो हमने अपने अंदर डाल ली हैं जिससे वो हमारी ग्रोथ को रोक रही है, जिससे हम ग्रोथ नहीं हो पा रहे हैं। तो हम अपनी आदतों को उनसे रिप्लेस करके, आदतें बदल के हम हमारे शरीर पे, हम हमारे ग्रोथ पे कंट्रोल कर सकते हैं। आगे अरबपति कहते हैं सुबह उठते ही पहले 90 दिनों में पहले 90 मिनट सबसे पहले एक काम को करना है, और जब हम उस काम को करें तो सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल, लैपटॉप, ऐसे सारे उपकरण जो हमें डिस्टर्ब करें उन सबको किसी एक बैग में डाल के और उस पर 91 लिख के दूसरे रूम में रख दीजिए और 90 मिनट के लिए एकाग्रत होके, ध्यानचित होके उसी एक काम को कीजिए जिससे हमारी ग्रोथ होती हो। फिर आगे उत्तर इसी कड़ी में आगे कहते हैं कि हम प्रतिदिन 5 का नियम भी अपना सकते हैं। बोला प्रतिदिन 5 का नियम कैसे? हम अपने दिन में 5 लक्ष्य बना सकते हैं, छोटे छोटे 5 लक्ष्य बना सकते हैं, और जब हम उनको 5 लक्ष्यों को पूरा करेंगे तो महीने में हम 150 लक्ष्य पूरा कर चुके होंगे, और जब हम 1 साल होगी तो हम 1800 लक्ष्य 1 साल में कर चुके होंगे। हम 1800 बार जीत प्राप्त कर चुके होंगे, जो हमारे मोटिवेशन को और हमें एक अलग ही लेवल पे लेके चली जाएगी। जितना जरूरी सुबह का पहला घंटा होता है उतना ज़रूरी ही शाम का आखिरी घंटा भी होता है। हमें शाम को 7 से 8 बजे तक खाना खा के सारे उपकरणों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जो किरणें निकलती है वो हमारे मेलाटोनिन को प्रभावित करती है और जिससे हमें अच्छी नींद नहीं आती है। रात को सोने के 1 घंटे पहले आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, आप पॉडकास्ट पढ़ सकते हैं,
लेकिन हमें जितना हम मेहनत करते हैं, जितनी ऊर्जा से मेहनत करते हैं, उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए एक अच्छी नींद भी बहुत ज़रूरी है। एक किसान से पूछा गया तो किसान ने बताया कि मैं साल के एक भाग में बहुत मेहनत करता हूँ, मैं खेत जोता हूँ, मैं पानी देता हूँ, मैं अनाज बोता हूँ, और एक भाग ऐसा आता है जहाँ मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ बैठा रहता हूँ। लेकिन एक्चुअली में जिस भाग में मैं बैठा रहता हूँ उसी भाग में अनाज बढ़ता है, अनाज सचमुच में ग्रो करता है। तो उसी तरह हम एक भाग में जब मेहनत कर रहे होते हैं और दूसरे भाग में जब हम आराम करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में नए नए विचार आते हैं, नए नए आइडियाज़ आते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं, आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो हमें जितनी हम मेहनत करते हैं उतनी हमें उसके इक्वल हमें अच्छी नींद भी ज़रूरी है। कम से कम 6 से 7 घंटा हमें रोज़ सोना चाहिए, ताकि अच्छी नींद पूरी होगी तो हम अच्छे से पूरे दिन में काम कर पाएंगे। द 5 AM क्लब बुक लिखी है रोबिन शर्मा ने। आपको अगर ये अमेजिंग बुक पढ़नी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से खरीद सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब